हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस या फिर इसको वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हम कह सकते हैं, ये मनाया जाता है आज ही के दिन यानी कि 4 अक्टूबर को। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये पशुओं के कल्याण के लिए और साथ ही पशुओं के संरक्षण के लिए और इंसानी गतिविधियों से पशुओं के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो ये दिन होता है 4 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को इनमें से किस राज्य में 4075 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इस साल गांधी जयंती के अवसर पर भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये महाराष्ट्र गए हुए थे और महाराष्ट्र में इन्होंने वहां पर अहमदनगर में 4075 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। ये जो 4075 करोड़ रुपए की कई सारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, इनकी कुल लंबाई है 527 किलोमीटर। इसके बाद यहां पर अगला सवाल है, 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किस शहर में आयोजित होने वाले अर्बन कॉन्क्लेव में भाग लेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 अक्टूबर को अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, यानी कि शहरी विकास से जुड़ा एक सम्मेलन होगा और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, इसका भी उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 150 इलेक्ट्रिक बसों का भी उद्घाटन करेंगे जो कि राज्य के अलग अलग शहरों में चलाई जाएंगी। इसके बाद यहां पर अगला सवाल है, नीति आयोग देश की कितनी महिला उद्यमियों को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार 2021 से सम्मानित करेगा? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि 2022 में भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में भारत के नीति आयोग ने घोषणा करी है कि भारत की 75 सफल महिला उद्यमियों को इस बार वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 75। नीति आयोग जो है ये भारत का एक थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसके समय अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। गांधी जयंती के अवसर पर किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि भूपेंद्र यादव। भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नाम का पोर्टल लॉन्च किया है और नाम के मुताबिक इस पोर्टल पर भारत में जितने भी वेटलैंड्स हैं यानी कि आर्द्र भूमि है, इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। निम्न में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये एक एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी। इसको होस्ट करेगा भारत का पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड और ये पहली बार है जब नागालैंड किसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। तो इसमें देश भर के एथलीट हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया जाएगा और इस चैंपियनशिप का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई के द्वारा किया जाएगा। नागालैंड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी कोहिमा है और हाल ही में इसके एक प्रोडक्ट को जीआई टैग भी मिला था। यहाँ का नागा खीरा जो है इसी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। नागालैंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो और इनकी पार्टी का नाम याद रखना है आपको, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और यहाँ के राज्यपाल अभी कोई परमानेंट राज्यपाल यहाँ पर नहीं है। जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इन्हीं को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि नागालैंड ही 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो कि जनवरी 2022 में आयोजित की जाएगी। विश्व आवासन दिवस 2021 कौन से दिन मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसको यूनाइटेड नेशन का द्वारा हर साल मनाया जाता है अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को, और अक्टूबर महीने का पहला सोमवार आज ही है, यानी कि 4 अक्टूबर को। तो इसीलिए विश्व आवासन दिवस इस बार 4 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इस बार इसकी थीम भी रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। 3 अक्टूबर को घनश्याम नायक का निधन हो गया। आपको बताना है ये एक प्रसिद्ध क्या थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अभिनेता। घनश्याम नायक जो हैं, इन्होंने भारत की कई सारी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अभिनय किया है। तो इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। जो एक टीवी सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें इन्होंने नेट्टू काका का किरदार निभाया था और इसी के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2021 की डूरंड कप प्रतियोगिता जीत ली है। तो डूरंड कप टूर्नामेंट जो होता है ये फुटबॉल के लिए खेला जाता है। ये इस साल सितंबर महीने में शुरू हुआ था और अभी 3 अक्टूबर को ये समाप्त हो चुका है। तो इसके फाइनल में मोहम्मडन एससी और एफसी गोवा, इन दोनों फुटबॉल क्लब के बीच में फाइनल मैच खेला गया था और इसको जीत लिया है फुटबॉल क्लब गोवा ने। यानी कि जो गोवा का फुटबॉल क्लब है, इसने मोहम्मडन एससी को हरा करके इस बार डूरंड प्रतियोगिता जीत ली है। इस बार ये जो डूरंड कप टूर्नामेंट हुआ था, ये इसका 130वां संस्करण था और इसका आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया था। तो इसमें विजेता टीम रही है एफसी गोवा और उप विजेता रही है मोहम्मडन एससी। अरब सागर में उठे शाहीन चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कतर। तो हाल ही में अरब सागर में शाहीन चक्रवात आया है, जो कि अब ओमान की तरफ बढ़ गया है। इसने हाल ही में ओमान को प्रभावित किया है। तो आपको याद रखना है कि इसका नामकरण किया था कतर देश ने। इससे पहले गुलाब चक्रवात आया था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसको ये नाम दिया था पाकिस्तान कंट्री ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लैंडसैट 9 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लैंडसैट 9 जो सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है नासा ने। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसी ने हाल ही में लैंडसैट 9 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि धरती की निगरानी करने के लिए नासा ने लैंडसैट 9 नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन हाल ही में मनाया गया है। तो नट संकीर्तन जो है, ये म्यूजिक और डांस का फेस्टिवल होता है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो ये मनाया जाता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसको यूनेस्को ने जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, उनकी लिस्ट में भी शामिल किया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे मैंने पूछा था कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2020-21 के लिए पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया था। यानी कि भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन रहे थे 2020-21 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संदेश झिंगन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर आपका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 4 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।